Hello students, I am Om Prakash Kumar. Welcome to you in biology class. Today topic is steps of nutrition in human beings. Now, there are 5 steps of nutrition in human beings: ingestion, digestion, absorptions, assimilation, and egestions. Now, ingestions. Human ingest the food by the help of hands, their own hands into the mouth. ह्यूमन अपने फूड को हाथ की मदद से माउथ में इंजेस्ट करता है एंड देन आफ्टर इंजेशंस डाइजेशन विल स्टार्ट इन द माउथ. जैसे ही फूड माउथ में इंटर होती है उसी समय से डाइजेशन स्टार्ट होता है. सबसे पहले माउथ जो होती है वो बकल कैविटी भी इसको कहते हैं. बकल कैविटी कंसिस्ट होती है टीथ, टंग्स एंड सैलिवरी ग्लैंड से. टीथ या फूड के फिजिकल डाइजेशन में हेल्प करता है, यानी कि फूड के क्रशिंग में, फूड के ग्राइंडिंग में वह हेल्प करता है, यानी कि वह फिजिकल डाइजेशन, यानी कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं, बिग मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड्स, या फिजिकल डाइजेशन होता है. टंग सेकेंड है. टंग जो होती है वह टंग्स या फूड को सलीवा के साथ मिक्स करती है, यानी कि सलीवा का जो है वह मिक्सिंग होता है फूड के साथ. साथ ही साथ टंग वह स्वालोइंग में हेल्प करती है. स्वालोइंग दैट मीन्स निगलने में वह मदद करती है. फूड को जो है ओइसोफेगस में, माउथ से ओइसोफेगस में जाने में वह मदद करती है, निगलने में वह मदद करती है. इसमें माउथ में यानी कि बकल कैविटी में सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं. 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स. हियर 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स. और 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स कहाँ कहाँ पे होते हैं? तो यह टंग के जस्ट के सामने होता है, इस साइड्स में टंग्स के जस्ट सामने, टंग्स के नीचे होता है, और यहाँ पर इस रीजन्स में जो है ना वह सैलिवरी ग्लैंड्स होती है. थर्ड वन फर्स्ट यहाँ टंग के पास, टंग के नीचे सेकेंड वन, एंड थर्ड वन टंग यहाँ पर इस साइड्स में यह सैलिवरी ग्लैंड्स होती है. उसी तरह से इस साइड्स में भी टंग्स के पास यहाँ पर एक सैलिवरी ग्लैंड्स, एक टंग्स के नीचे, और तीसरी जो है वो यहाँ पे होती है, यानी कि 3 दैट साइड्स एंड 3 दैट साइड्स. टोटल 3 पेयर्स ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड्स present around the buccal cavity in human beings. A salivary glands secreted saliva. Saliva is a watery fluid which contains an enzyme called salivary amylase. Saliva contains salivary amylase. Salivary amylase help in the digestion of starch. Saliva contains salivary amylase. Salivary amylase help in the digestion of starch. Starch is a complex carbohydrate, and that starch digested into the simple sugar by the help of salivary amylase. ये जो salivary amylase enzymes है, यह कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च है उस स्टार्च को कन्वर्ट कर देती है सिंपल सुगर्स में. यह सिंपल सुगर्स जो है वह वाटर सोल्यूबल हो जाता है, एब्जॉर्ब होने के काबिल हो जाता है, यह एबल टू एब्जॉर्ब. माउथ में जब तक फूड रहती है तब तक सैलिवरी एमाइलेज के द्वारा उस स्टार्च का डाइजेशन होता है. बहुत कम देर के लिए माउथ में फूड वह रहती है, बहुत
कम टाइम मिलता है स्टार्च के डाइजेशन के लिए। इसका मतलब हमारे माउथ में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का ही डाइजेशन होता है। उसके बाद वह पार्शियली डाइजेस्टेड जो फूड है वह टंग की मदद से स्वालोड हो जाती है और ओइसोफेगस में वह इंटर कर जाती है। फूड पहुंच जाती है ओइसोफेगस में। ओइसोफेगस की जो वाल होती है, ओइसोफेगस की जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स की जो वाल होती है ओइसोफेगस की, उसमें कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन यानी कि एक बार से घूमता है और फिर वो रिलैक्स हो जाता है। तो उस तरह के कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशंस वाली जो मूवमेंट होती है ओइसोफेगस में, दैट मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ओइसोफेगस से स्टार्ट होती है और यह थ्रू पूरे एलिमेंट्री कैनाल में यह कंटिन्यू रहती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यानी कि ओइसोफेगस टू स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड ऑल्सो इन द रेक्टम। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कंटिन्यू रहती है। इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की मदद से फूड्स आगे की तरफ पुश होता है, मूव करता है आगे की तरफ फूड्स। अब यहाँ ओइसोफेगस से फूड्स इंटर कर जाती है स्टोमक में। स्टोमक एक पाउच लाइक, बैग लाइक स्ट्रक्चर है। उसके इनर वॉल्स पे 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं। यह तो 3 ट्यूबुलर ग्लैंड सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस। यह गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। नंबर 1 HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, नंबर 2 म्यूकस एंड नंबर 3 पेप्सिन एंजाइम्स। रोल ऑफ द HCl, HCls किल द माइक्रोब्स, यानी कि फूड में प्रेजेंट बैक्टीरिया और फंगस को HCl किल कर देता है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ HCl? दैट HCl किल द माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द फूड, एनी माइक्रोब्स, and also HCl makes the acidic environment in the stomach for the action of pepsin enzymes. Pepsin enzyme is a protein digesting enzymes. Protein digesting enzymes है pepsins। ये हमेशा एसिडिक मीडियम में ही वर्क करता है, अदरवाइज यह इनएक्टिव रहता है। म्यूकस प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल फ्रॉम HCls। म्यूकस का काम होता है स्टमक वॉल को प्रोटेक्ट करना HCl के एक्शन से। HCl या एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और HCl जो है वह एसिडिक नेचर का है, तो वह हमारे स्टमक वॉल को क्रूड कर देता है, उसे जो है ना डैमेज कर देता है। इसलिए स्टमक की वॉल को म्यूकस प्रोटेक्ट करता है HCl से। यदि म्यूकस का प्रोडक्शन यदि कम हो जाए तो HCl स्टमक वॉल को डैमेज कर देती है, उसमें घाव क्रिएट कर देती है, जिसे कहा जाता है अल्सर्स, इसे कहते हैं अल्सर। इफ mucus secretion is low in the stomach, then HCl damage the stomach wall, leads to ulcer. पेप्सिन एंजाइम्स ये एसिडिक मीडियम में एक्टिव होती है और ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है, to digest the protein components present in the foods. Now, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड्स अब स्टमक से धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर कर जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच में स्फिंक्टर मसल्स होती है और वह स्फिंक्टर मसल्स वो कंट्रोल करती है ताकि धीरे धीरे फूड्स स्लोली फूड्स स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करें। वी हैव पार्शियली डाइजेस्टेड फूड्स स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर कर जाती है। स्मॉल intestine is the site for complete digestion and absorption of the food. स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है एंड एब्जॉर्प्शन भी होता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन अप्रॉक्स 7 मीटर लॉन्ग होती है और इसमें फूड को
धीरे धीरे मूवमेंट करने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत देर तक इसमें फूड रहती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। दैट्स वाई कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेकिंग प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन्स। देखते हैं कैसे कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का। स्मॉल इंटेस्टाइन्स रिसीव करती है दो तरह के ग्लैंड के सिक्रीशंस को, एक लीवर एंड सेकेंड वन इज पेनक्रियाज। लीवर्स यह हमारे बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड्स होता है। यह प्रोड्यूस करता है बाइल जूस, और बाइल जूस जो है वो एक तरह की ग्रीनिश येलो लिक्विड्स है, और यह बाइल जूस स्टोर हो जाती है गॉल ब्लैडर में। हमेशा लीवर बाइल जूस प्रोड्यूस करते रहता है और यह आकर के स्टोर हो जाती है गॉल ब्लैडर में। जब फूड इंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में तो यह बाइल जूस गॉल ब्लैडर से सिक्रीट होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में वह पहुंच जाती है और वहां पे उसका एक्शन स्टार्ट हो जाता है। बाइल जूस इट हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या है? इससे लार्ज मोलिक्यूल जब फैट्स होते हैं उस लार्ज मोलिक्यूल फैट को बाइल जूस के द्वारा कवर कर लिया जाता है और उसे स्मॉल छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ दिया जाता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। या फैट का जब इमल्सिफिकेशन हो जाता है तो वह फैट जो है एबल टू डाइजेस्ट, वह उस इमल्सिफाइड फैट को लाइपेज एंजाइम उसे डाइजेस्ट कर देती है। अदरवाइज विदाउट इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इट कांट बी डाइजेस्टेड बाय एनी एंजाइम्स। Bile juice also makes the alkaline environment for trypsin enzyme. Trypsin enzyme is a protein digesting enzyme. It's secreted from the pancreas. So what is the role of bile juice? Bile juice help in the emulsification of fat and also make the alkaline environment for trypsin enzymes. Next, pancreas. Pancreas is a leaf-like structure. Pancreas presents just below the stomach in human beings. Pancreas secretes pancreatic juice. Pancreatic juice contains 3 types of the enzymes: pancreatic amylase, lipase, and trypsins. Now, what is the role of these 3 enzymes? Pancreatic amylase digests the starch that present in the foods and convert starch into simple sugars. जैसे स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, माउथ में सबसे पहले स्टार्च का डाइजेशन सेलिवरी एमाइलेज से स्टार्ट हुआ था, लेकिन माउथ में फूड बहुत कम देर तक रहता है इसलिए कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ। इन स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर से स्टार्च, जो बचे हुए स्टार्च हैं उनका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और वह स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, उस स्टार्च का डाइजेशन पेंक्रेटिक एमाइलेज की मदद से फिर सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल शुगर इज ऑल्सो ए सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड इट इज एबल टू वाटर सॉल्युबल। नाउ इमल्सिफाइड फैट, जो बाइल जूस के द्वारा फैट का इमल्सिफिकेशन हुआ यानी कि छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में जो कन्वर्ट हो गए, वह इमल्सिफाइड फैट पर लाइपेज एंजाइम कांटेक्ट करता है, उस पर जाकर के अटैच हो जाता है और यह इमल्सिफाइड फैट को लाइपेज एंजाइम कन्वर्ट कर देता है यानी कि डाइजेस्ट कर देता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स में। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स या वाटर सोल्यूबल होता है, दैट मीन्स इट इज एबल टू एब्जॉर्ब। नाउ trypsins always active in alkaline mediums, an alkaline medium created by the bile juice, and trypsin is a protein digesting enzymes. Trypsin digests the proteins into amino acids. स्टोमक में भी प्रोटीन का डाइजेशन हुआ था, लेकिन वह पेप्सिन्स की मदद से
पेप्सिन एसिडिक मीडियम में वर्क करता है। ट्रिप्सिन्स जो है जो पैंक्रियाज से रिलीज होता है वह अल्कलाइन मीडियम में एक्टिव होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में यह वर्क करता है और ये भी प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है एमाइनो एसिड्स में। नाउ inner wall of the small intestines also contains some glands, that glands called intestinal glands, and intestinal glands which secretes the intestinal juice, and intestinal juice contains a number of enzymes which help in the further digestions and complete the digestion of foods। इंटेस्टाइनल जूस के इंटेस्टाइनल वाल में इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं, वो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करता है जो फर्दर फूड का डाइजेशन करता है, फूड के डाइजेशन में वो मदद करता है और फूड के डाइजेशन वह कंप्लीट करता है। इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेटेड फ्रॉम द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स। अब कंप्लीट रूप से जब फूड का डाइजेशन हो जाता है यानी कि कम्प्लेक्स फूड्स इज कन्वर्टेड इनटू वाटर सोल्यूबल फॉर्म ऑफ फूड्स। जब वाटर सोल्यूबल फॉर्म ऑफ फूड में कन्वर्ट हो जाती है, जो वाटर सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तो उसमें अब वो एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर वाली रीजन्स में, यानी कि हाफ लोअर वाली रीजन्स में एब्जॉर्प्शंस स्टार्ट हो जाता है फूड का। स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल जो है उस इनर वॉल्स पे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, दैट प्रोजेक्शन इज कॉल्ड विली। इस इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स कंटेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, दैट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन की ये इनर वॉल है, इसमें प्रोजेक्शंस होती है छोटी, माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस, दैट प्रोजेक्शन इज कॉल्ड विली। विली का काम होता है यह एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज कर देना और इस डाइजेस्टेड फूड इस विली के कांटेक्ट में आती है और विली के जस्ट नीचे ब्लड कैपिलरीज होती है, यहाँ से फूड एब्जॉर्ब हो जाती है और ब्लड कैपिलरीज में इंटर कर जाती है। तो विली, व्हाट इज द रोल ऑफ विली? विली इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। विली इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। नाउ जब यह फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, कंप्लीट डाइजेशन भी हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन भी हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो एब्जॉर्ब फूड सबसे पहले या ब्लड कैपिलरीज में आ जाता है, ब्लड कैपिलरीज से हार्ट में पहुंचता है, हार्ट से सप्लाई हो जाती है लीवर, लीवर में यह फूड पहुंच जाता है। उसके बाद फूड की जांच पड़ताल होती है, यानी कि कोई पॉइजनस सब्सटेंस है उसमें, कोई अनवांटेड सब्सटेंस है, तो लीवर उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, उसे प्यूरिफाई करता है और फिर अगेन वह हार्ट में भेज देता है और हार्ट से ब्लड के मदद से वह फूड ब्लड कैपिलरीज के थ्रू वह फूड पूरे बॉडी में वह ट्रांसपोर्ट हो जाती है। जब बॉडी में वह ट्रांसपोर्ट हो जाती है उसके बाद वह ब्लड कैपिलरीज में पहुंचती है, ब्लड कैपिलरीज से वह सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में वह सेल के अंदर वह एब्जॉर्ब हो जाती है। जब सेल के अंदर वह एब्जॉर्ब हो जाती है वह फूड, तब वहाँ पे सेल उस फूड को यूटिलाइज करता है एनर्जी के रूप में। सेल अपना ग्रोथ कराता है, यदि कोई पार्ट डैमेज हो गया तो उसको रिपेयर करता है और जो फूड एट ए टाइम यूज नहीं होती है, यानी कि एनर्जी के रूप में, ग्रोथ के रूप में या रिपेयर के रूप में सेल के द्वारा यूज नहीं होती है, दैट फूड स्टोर्ड इन द सेल्स इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेंस, वो ग्लाइकोजेंस के फॉर्म में वह स्टोर हो जाती है और इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है एसिमिलेशंस। यह फूड्स का एसिमिलेशंस हो जाता है, यानी कि बॉडी के अंदर यह फूड, सेल के अंदर यह फूड सम्मिलित हो गई, इसीलिए एसिमिलेशन कह देते हैं इसको। उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन से अनडाइजेस्टेड फूड, जिसका डाइजेशन नहीं हुआ, वह फूड्स
धीरे धीरे वो मूव करती है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड इंटर करती है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड फूड इंटर करती है, उसमें लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी फूड का डाइजेशन नहीं होता है। उस अनडाइजेस्टेड फूड से लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ मोस्टली वाटर एंड मिनरल्स को एब्सॉर्ब किया जाता है। ओनली वाटर एंड मिनरल्स आर एब्सॉर्ब्ड इन large intestines, but there is no digestion of food in large intestines. अब अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन से धीरे धीरे पास करती है रेक्टम में। वहाँ पे रेक्टम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें अनडाइजेस्टेड फूड थोड़ी देर के लिए वहाँ पे स्टोर रहती है। और जब रेक्टम फिलअप हो जाता है तो वह एनस के थ्रू और बाहर की तरफ जो अनडाइजेस्टेड फूड है वह रिमूव हो जाती है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशंस। यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वह एनस के थ्रू बाहर रिमूव हो जाती है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स: ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestions। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है डाइजेशंस। डाइजेशंस माउथ में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, वो भी सेल्युलर एमाइलेज की मदद से। स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है, वो भी पेप्सिन एंजाइम की मदद से। लीवर्स बाइल जो सिक्रीट करता है, जो फैट को इमल्सिफाइड करता है। पेनक्रियास से 3 एंजाइम्स रिलीज होते हैं: पेनक्रियाटिक एमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन्स। एमाइलेज का काम स्टार्च को डाइजेस्ट करना, लाइपेज का रोल इमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट करना, ट्रिप्सिन का रोल प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। स्मॉल इंटेस्टाइन, पीनल वाल में भी इंटेस्टाइनल जूस होते हैं जो फर्दर डाइजेशन करता है बचे हुए फूड का। उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, यह बिल्ली की मदद से। बिल्ली का रोल है इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। उसके बाद एसिमिलेशंस एंड देन इजेशन। So this is all about the 5 steps of nutrition in human beings. Okay, thank you for watching this video.